अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम 5 क्लास की इस्लामियात का बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है दुनिया आखिरत की खेती है। स्टूडेंट्स, इस सबक में आप लोग आखिरत का मफ़हूम जान सकेंगे और दुनिया में आने के मकसद, इंसान के आने का मकसद जान सकेंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, इंसान को बनाया है, तो इंसान का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। आपने इसकी बुक रीडिंग खुद करनी है। बुक रीडिंग करने के बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, सूरह बकरा के आगाज़ में परहेज़गारों की क्या सिफ़त बयान हुई है। इसका जवाब आपको आपके नोट्स पे मिलेगा। सूरह बकरा के आगाज़ में परहेज़गार लोगों की एक सिफ़त ये बयान हुई है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। सवाल नंबर 2 है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से क्या होगा। इसका जवाब है, जब अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम इंसान फना हो जाएंगे। सवाल नंबर 3 है, जन्नत में कौन लोग जाएंगे। इसका जवाब है, क़यामत के दिन इंसानों के अमाल का वज़न किया जाएगा। जिनकी नेकियों का वज़न ज़्यादा हुआ वो लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत बहुत ही खूबसूरत जगह है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है। इसमें इंसानों के लिए अनवा इकसाम की नेमतें होंगी, दूध, शहद और मीठे पानी की नहरें होंगी। सवाल नंबर 4 है, सूरह कारिया में क्या इरशाद है। इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने सूरह कारिया में इरशाद फरमाया कि जिसके नेक अमाल के पलड़े भारी हुए वो ऐश में होगा, और जिसके नेक अमाल के पलड़े हल्के हुए तो उसका ठिकाना हाविया है। और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है, वो भड़कती हुई आग है। सवाल नंबर 5 है, अद्दुनिया मज़रआतुल आखिरातु का तर्जुमा लिखें। इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 12 पे मिलेगा। इसका तर्जुमा है, दुनिया आखिरत की खेती है। नेक्स्ट आपके पास मारूज़ी है। नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से जो दुरुस्त जवाब होगा उस पर आपने टिक लगाना है। नंबर 1, अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तो इसका आंसर होगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। नंबर 2, इंसानों की नेकियां और बुराइयां लिखते हैं किरामन कातिबीन, मुनकर नकीर, जिब्राईल अलैहिस्सलाम या मिकाईल अलैहिस्सलाम। इसका आंसर है किरामन कातिबीन। नंबर 3, हाविया कहते हैं दर्दनाक अज़ाब को, खोलते हुए पानी को, भड़कती हुई आग को या शदीद गर्मी को। इसका आंसर है भड़कती हुई आग को। नंबर 4, दुनिया जगह है मुस्तकिल, दायमी, बंजर या आर्जी। इसका जवाब है आर्जी। नेक्स्ट है, खाली जगह पूर करें। नंबर 1, उस दिन पहाड़ डैश हुई रंगीन ऊन की तरफ उड़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी बुक में यहाँ मिस्टेक है। ये है उस दिन पहाड़ डैश हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ेंगे, तो यहाँ आएगा दूंकी हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ेंगे। नंबर 2 है, क़यामत के दिन इंसानों के डैश का वज़न किया जाएगा, इंसानों के अमाल का वज़न किया जाएगा। नंबर 3, बेशक नेक लोग डैश में होंगे, बेशक नेक लोग ऐश में होंगे। नंबर 4, दुनिया आखिरत की डैश है, दुनिया आखिरत की खेती है। नंबर 5, आखिरत में कामयाबी का दारोमदार दुनिया के डैश पर है, दुनिया के अमाल पर है। नेक्स्ट है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। नंबर 1, दुनिया की रौनकें और गहमा गहमी आर्जी हैं, दुरुस्त। आखिरत पर ईमान लाना इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, दुरुस्त। जहन्नम में दूध, शहद और पानी की नहरें होंगी, गलत। जिसके नेक अमाल ज़्यादा हुए उसका ठिकाना हाविया है, गलत। क़यामत के दिन अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाला कामयाब होगा, दुरुस्त।